है। अब तीन कन्याओं का वर्णन तो हुआ, अब संतानों अब पुत्रों का वर्णन आता है। तो मनु जी के एक पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज बड़े ही यशस्वी हैं, लेकिन इन्होंने दो विवाह किए, एक सुमति के, एक सुरुचि के साथ, एक सुमति के साथ, सुनीति के साथ। तो सुनीति नाम की जो पत्नी है, जब सुरुचि के साथ विवाह किए तो सुनीति को घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि सुरुचि ने कह दिया था कि मैं रहूंगी या फिर ये रहेंगे। आज उत्तानपाद ने सुरुचि की बात को मान करके सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सज्जनों ध्यान दीजिए, ये जो कथाएं हैं ना भागवत में, ये आज भी घट रही हैं कथाएं। ये उत्तानपाद कौन है? ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम ही हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर, वही उत्तानपाद। तो हम लोग भी मैया के पेट में ऐसे ही रहते हैं, हमारा सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। तो हर जीव की दो पत्नियां होती हैं। दो पत्नियों से मतलब यहाँ पर है कि बुद्धि, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं ना, तो अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक बात नहीं है। तो सुरुचि कहती है, अरे हो गया, करो, दुनियादारी छोड़ो, सब कोई करता है, आजकल ईमानदारी से काम चलने वाला है क्या? तो सुनीति की बात को हम लोग दबा देते हैं और गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। पर सज्जनों, परिणाम खतरनाक होता है। उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाला, सुरुचि को घर में रख लिया। क्या हुआ? सुरुचि के गर्भ से उत्तम पुत्र हुआ, जो कि यक्षों के द्वारा मारा गया, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, जो कि आज भी ध्रुव तारा बनकर के चमक रहे हैं, भगवान के परम लाडले भक्त हुए ध्रुव जी महाराज। तो कथा क्या कह रही है? हमें सुनीति का ही आश्रय लेना चाहिए। सुनीति का मतलब क्या होता है? जो नीति के अनुसार चले, जो हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, हमें उन्हीं मार्गों पर चलना चाहिए। और सुरुचि का मतलब, सुरुचि का मतलब हो गया अपनी रुचि, जो मन आया कर लिया, किसी से कोई मतलब नहीं, ये सुरुचि कहलाई। लेकिन परिणाम ठीक नहीं हुआ सुरुचि का। कथा आती है कि सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। सुनीति अपने बालक को बड़े सुंदर संस्कार देती है। कथा सुनने जाती है तो अपने पुत्र को लेकर के जाती है, संत महात्माओं को प्रणाम करवाती है। देखिए सज्जनों, बालक स्कूल में पढ़ने तो 5-6 साल के बाद ही जाता है। अब आजकल तो 3 ही साल में जाने लगा, पर पहले 6 साल के बाद ही जाता था। तो 6 वर्ष तक बालक घर में ही रहता था। तो माता पिता का दायित्व होता है कि अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दें। हम लोग बच्चों को सुविधाएं तो बहुत दे रहे हैं, ले बेटा तू ये भी ले ले, ये भी ले ले, मोटरसाइकिल भी ले ले, मोबाइल भी ले ले, जो भी बच्चा कहता है हम लोग दे देते हैं। पर ध्यान रखिए, सुविधाएं तो आप बहुत दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत आवश्यक है, जो कि आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी हो गया है। संस्कार विहीन अगर हमारे संतान है, तो फिर तुम कितना भी कमा करके धर के जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र हमारा नालायक निकल गया, कितनी भी संपत्ति बना करके जाएंगे, 2 मिनट में सब बर्बाद कर देगा। और अगर योग्य पुत्र हो गया, संपत्ति अगर तुमने नहीं भी बनाया, तो अपनी विद्या के द्वारा वह बहुत सारा धन कमा लेगा। इसलिए बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए। सुनीति मैया अपने पुत्र ध्रुव को बड़े सुंदर संस्कार दे रही है। ध्रुव जी महाराज जब कुछ बड़े हुए, तो एक दिन ध्रुव जी ने पूछा, माँ हमारे पिता का क्या नाम है? हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? अब सुनीति ने सोचा, अगर मैं ध्रुव को पिता का नाम बता रही हूं कि यहीं के जो राजा उत्तानपाद है वही तुम्हारे पिता हैं,
तो पुत्र के हृदय में बचपन से ही पिता के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए जब भी ध्रुव जी महाराज पूछते तो सुनीति यहाँ वहां की बात करके टाल दिया करती थी। पर एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो अचानक एक सखा ने कहा कि ध्रुव, पता नहीं है यहाँ के जो महाराज है ना उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा यहाँ के महाराज मेरे पिता हैं, तब तो मैं जाऊंगा अपने पिताजी से मिलने के लिए। ध्रुव जी महाराज चले दिए अपने पिता से मिलने के लिए। उत्तानपाद बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, सुरुचि बगल में बैठी हुई थी अपने पुत्र को लिए हुए। और जैसे ही उत्तानपाद ने अपने पुत्र को देखा, तेज झलक रहा था, समझ गई ये मेरा ही पुत्र है। उठ करके जैसे ही गोद में बैठाने का प्रयास किया और ध्रुव जी महाराज बैठने के लिए उद्यत ही हुए, उसी समय सुरुचि ने हाथ पकड़ करके खड़ा कर दिया। हे बेटा ध्रुव, तू इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, क्यों नहीं बैठ सकता? क्यों मैं इनका पुत्र नहीं हूं क्या? सुरुचि कहती है कि तुम इनके पुत्र तो हो, राजा के तो पुत्र हो, पर तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अगर तुमको इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ जंगल में जाकर के पहले तपस्या करना। तपस्या करके भगवान को प्रकट करना और भगवान से वरदान मांगना कि अगली बार जब मेरा जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से होना चाहिए। ये बात जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने सुनी, आज मैत्री महात्मा कहते हैं कि विदुर ऐसा लग रहा है जैसे किसी काले सर्प को डंडे से प्रहार किया जाए ना तो फुसकार मारता है, वैसे ध्रुव जी महाराज फुसकार मारते हुए वहां से चले। मातु स्वपत्न्या सदुरुक्त विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा हित्वा मिशंतम पितरम सन्वाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। रोते हुए अपनी मैया के पास आए। सुनीति ने देखा कि मेरा लल्ला रो रहा है, दौड़ करके अंक से भर लिया। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी महाराज तो कुछ बता नहीं पाए, पर सखाओं ने सारी घटना बता दी। गए थे अपने पिताजी से मिलने के लिए, पर छोटी माँ ने इनको बहुत डांटा, बहुत अपमानित किया। सुनीति का आज हृदय फट गया। मेरे नन्हे से बच्चे को, बच्चों से कोई इस तरह से बात करता है क्या? क्रोध भी आया सुरुचि के ऊपर, लेकिन आज क्रोध को सुनीति पी गई और मुस्कुरा करके कहती है, बेटा देखो ये थोड़ी मोटी बातें होती रहती हैं, पर तुम्हारी माँ तो है, थोड़ा बहुत बुरा भला कह भी दिया तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और उन्होंने ठीक तो ही कहा, कौन सा गलत कहा? अरे बेटा तुम तो मेरे से हमेशा पूछा करते थे कि हमारे पिताजी कौन है, तो मैं तो तेरे पिता का परिचय ठीक से नहीं कर पाई, पर तेरी छोटी मैया ने परम पिता का परिचय करवा दिया। क्या गलत कह दिया? यही ना कहा कि जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना। ध्रुव जी ने कहा कि माता जी आप भी उनकी बातों का अनुमोदन कर रही हैं। मुझे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने मेरे को डांटा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तू अभागिन का बेटा है, हट जा यहाँ से। आपको गाली दी उन्होंने माँ, इसलिए मेरे से सहन नहीं हो रहा। एक एक बात का बदला अगर मैंने नहीं लिया तो मेरा नाम भी ध्रुव नहीं। आज रात्रि भर ध्रुव जी महाराज को निद्रा नहीं आई। करवट लेते हैं, माता सुलाने का प्रयास कर रही है, पर नींद नहीं आ रही। छलनी हो गया है आज हृदय ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी ने पूछा, माँ भगवान कहाँ रहते हैं? सुनीति कहती है कि बेटा भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शर्त एक ही है कि प्रेम ते प्रकट हो तुम्हें जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, वैसे तो हर जगह हैं भगवान। ध्रुव जी महाराज बातें कर रहे थे, इतने में सुनीति को निद्रा आई और ध्रुव जी महाराज आज सोते हुए माँ को छोड़ करके घर से बाहर निकले, जंगल की ओर प्रस्थान किया और चल दिए भगवान की तपस्या करने के लिए। नारद जी ने सोचा कि मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है, भगवान को पाने तो जा रहा है, पर जब तक ये गुरु नहीं बनाएगा भगवान इसको मिलेंगे कैसे? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जब तक कान में मंत्र नहीं लोगे, कोई गुरु नहीं बनाओगे, तो भगवत साक्षात्कार होने वाला नहीं। नारद जी आकर के ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और आदेश कर दिया कि जाओ मधुवन में जाकर के इसका जप करना। भागवत में आया है कि जपस्य परमो गुह्यम श्रूयताम निमात्मज यम सप्त रात्रम परपठन पुवान पश्यति खेचरा। 7 दिन रात्रि पर्यंत जो इस मंत्र का जप करता है नियम से, उसको यक्षों को देखने की शक्ति प्रदान होती है। ऐसा दिव्य यह मंत्र है और भगवान की भी प्राप्ति इसी से होती है। इसी द्वादशाक्षर मंत्र से ध्रुव जी महाराज ने भगवान का साक्षात्कार किया था। ध्रुव जी महाराज का भजन बड़ा सुंदर चल रहा है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बदरासन आत्मव्रतनुसारेण मासम निर्चयन हरि। 3 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं खाते। तीसरे दिन बेर और कैथा, कपित बदरासन, बेर और कैथा पा करके और फिर भजन करने लग जाते हैं। ये पहले महीने का क्रम। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन में पत्ते खा लेते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पान कर रहे हैं। और जैसे ही चौथा महीना शुरू हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, वायु भक्षण कर रहे हैं। देखिए तप करने का नियम क्या होता है। जब भी हम कोई तप करें ना, कोई तपस्या करें, कोई उपासना करें, तो क्रमशः करनी चाहिए। ये नहीं कि कथा भागवत सुनी, पुराण सुनी तो इतना वैराग आ गया कि नियम ले लिया, अब तो हम 6000 मंत्र जप करके ही अन्न जल ग्रहण करेंगे, बाकी नहीं। अब तो इस बार हम नवरात्रि का व्रत करेंगे ही, पूरा निराहार करेंगे। ऐसे कठोर व्रत नहीं किया जाता। क्रमशः सनई सनई शरीर को धीरे धीरे तपाया जाता है। ध्रुव जी महाराज पहले 3 दिन में फल खाते हैं, फिर 6 दिन में पत्ते खाते हैं, फिर 9 दिन में जल ग्रहण करते हैं, 12वें दिन में फिर वायु भक्षण भी कर रहे हैं। 5वां महीना ध्रुव जी महाराज का चल रहा है। अब तो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध में रख लिया ध्रुव जी महाराज। अंगुष्ठ मात्र पैर करके खड़े हो गए। अब ध्रुव जी महाराज अपने ब्रह्मनंद में प्राणों को बैठा लिया। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, श्वास को रोक लिए हैं, तो सभी देवताओं को सांस लेने में समस्या होने लग गई। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। महाराज ये हम लोगों को श्वास लेने में समस्या क्यों हो रही है? ब्रह्मा जी भगवान के पास सभी देवताओं को लेकर के गए। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं है, महाभयष्ट मेरा एक नन्हा सा बालक है जो कि मेरा भजन कर रहा है। मैं अभी जाता हूँ, उसको दर्शन दूंगा तो तुम लोग स्वस्थ हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। भगवान चल दिए हैं ध्रुव जी महाराज के पास। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने नहीं, अपितु भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। मधोर वनम भृत्र दिदक्षयागता, स्पष्ट आया है। अपने नन्हे से भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं, चल करके तो देखूं। और ध्रुव जी महाराज इधर भक्ति में लीन हैं और यही गा रहे हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो
हरि बोल। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो उपकार, ओ इतना सा दे दो उपहार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हो हरि बोल। जय हो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी को तो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
ध्रुव जी महाराज भगवान की लगन में लगे हुए हैं, भगवान की तपस्या में रत हैं, और इधर भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए। पर ध्रुव जी महाराज अभी अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य झांकी ध्रुव जी के हृदय में विराजमान है। भगवान समझ गए जब तक ये मेरा दर्शन अपने हृदय में करता रहेगा नेत्र खोलने वाला नहीं है। ठाकुर जी ने अपनी झांकी को जैसे खींचा तो ध्रुव जी छटपटाने लग गए। समाधि खुल गई, छटपटाए, नेत्र खुले तो देखा कि जो छवि मेरे हृदय में विराजमान थी वो तो सामने आकर के खड़ी है। ध्रुव जी देख रहे हैं, जय जय दर्शन कर रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं ध्रुव जी को। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, भगवान मुस्कुराने लग गए, ध्रुव जी भी मुस्कुराने लग गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बताओ इतनी देर से हम इसके सामने खड़े हैं और अभी तक ये कोई स्तुति नहीं कर रहा, न कुछ हमसे मांग रहा। अरे हम किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो लोग मांगने की लिस्ट ले आते हैं, पर इसके सामने हम खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। भगवान मुस्कुराने लग गए, ध्रुव जी भी मुस्कुराने लग गए। अब ध्रुव जी तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जल्दी जल्दी में मैया से तो मैंने सब कुछ पूछ लिया, पर यह नहीं पूछा था कि भगवान मिल जाएंगे तो भगवान की पूजा कैसे करी जाती है। भगवान समझ गए कि ध्रुव अज्ञानी है। गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक हो